विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार पीकेएस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि हम सेंटेंस बनाते समय अक्सर यही गलती करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। जी हाँ, इसी में यही 3 टॉपिक पर बात होनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं क्या है, हम सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या है, सबसे पहले कर्ता। सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है, यानी जो कर्म करता है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब कार्य क्या करेगा, कार्य वो कुछ भी सेंटेंस के अनुसार जो कार्य होगा वही होगा। देखो इसमें सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है, सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, जो कार्य करे, लिख लो, जो कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। अब बताइए कार्य कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, मेरे पिताजी। कार्य कौन कर रहा है, मेरे पिताजी। क्या कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाए कि जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट शुरुआत में ही हो, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट शुरुआत में ही हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य करे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मेरे पिताजी। ठीक है, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे पिताजी। जैसे मान लिया दूसरा हो जाएगा कि सेब बहुत महंगे हैं। सेब बहुत महंगे हैं। अब इसमें कार्य तो कोई कर नहीं रहा है, कार्य कोई नहीं कर रहा है। क्या कोई कार्य कर रहा है, सेब तो कार्य कर नहीं रहे, तो सेब के बारे में कहा जा रहा है, वही हमने लिखा, जो कार्य करे, इसमें कार्य हो रहा है, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। अब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अब सेब बहुत महंगे हैं तो सेब के बारे में कहा जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आइए चलते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट बाद में, सबसे पहले क्रिया को लेते हैं, वर्ब को। इसे मिटा, सभी लोग पढ़े हैं कि वर्ब क्या होती हैं। वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है सेंटेंस बनाते समय, हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए यानी वर्ब डालते हैं, वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया, क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब क्रिया की तीन चार फॉर्म होती हैं। ये क्रिया सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट आती है, जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, अब देखिए वर्ब माने क्रिया। ठीक, वर्ब कैसे पहचानेंगे हम, जैसे वर्ब है तो कैसे पहचानेंगे, देखिए अब वर्ब का कार्य होता है कि जो हम जिस कार्य को करते हैं, मान लिया कि हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई क्रिया, अब क्रिया कौन सी हो रही है, क्रिया क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाना होगी वर्ब यानी क्रिया हो गई। अब खाना खा रहे हैं, जो खाना वो नहीं, जो खा रहे हैं, जो खाने वाली क्रिया हो रही है वो हमारा हो गया क्रिया हो गई यानी वर्ब हो गई। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब वर्ब क्या हो गई, पढ़ना। पढ़ना क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी हमारी। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखना हमारा वर्ब हो जाएगा। देखिए जिसके अधिकतर देखा जाता है कि वर्ब के हमेशा लास्ट में ना होता है। जैसे
देखिए फॉर एग्जाम्पल खाना, खाना वाला नहीं, भोजन वाला नहीं, खाने जो क्रिया होती है, खाना, जाना, उठना, बैठना, गाना, सोना, रोना, नहाना, तैरना आदि। जैसे देखिए सभी के में ना लास्ट में क्या आ रही है, ना आ रही है। ठीक, तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हम कार्य करते हैं, जिस क्रिया को करते हैं, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। इतना समझ में आया कि वर्ब हमारी कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में इनके ना जरूर होगा। ठीक है, और यह अधिकतर सबसे अंत में ही पाई जाती है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक, तो खेलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ठीक, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। ठीक, मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो अब लेटर लिखना क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं लिखना क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये हमारा वर्ब हो गया। अब आते हैं आगे ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारी वर्ब हो गई क्रिया। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। जैसे सब्जेक्ट का हो गया कर्ता और वर्ब क्या हो गया क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा कर्म। अब देखिए कर्म, क्रिया, क्रिया का हमारी उठना बैठना खाना ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, लिख लीजिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। अब अगला आता है, ये तो सभी लोग पढ़े हो कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक सबसे अचूक तरीका हम बता रहे हैं, उससे कभी तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे। ठीक है, देखिए कि हमारा एक सबसे अचूक तरीका क्या है, देख लीजिए कि क्रिया से, क्रिया मतलब वर्ब से, वर्ब से क्या या फिर किसे कहने पर, यानी क्रिया यानी वर्ब से क्या या किसे कहने पर जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें उत्तर मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल, एग्जांपल क्या हम ले लेते हैं, जैसे मैं आम खा रहा हूं, ये हो गया। आपने कहा क्रिया का प्रभाव जिस पर बताया वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यह है कि क्रिया यानी वर्ब से क्या या किसे बने कहने पर, वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या है हमारी वर्ब। अब वर्ब से क्या या किसे को, क्या खा रहा हूं, आम, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या खा रहा हूं, आम। जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक, सब्जेक्ट वह, वर्ब लिखना। ठीक, अब वर्ब से क्वेश्चन करो कि क्या लिख रहा हूं, ठीक, पत्र, क्या लिख रहा हूं, पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहना और जो भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।